हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में संन्यास दीक्षा का विशेष महत्व होता है। महिलाएं संन्यास दीक्षा में बहुत कम आती थी, मगर अब धीरे धीरे संन्यास की तरफ भी महिलाएं काफी आ रही है। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर संतोषी माता जी, जिनको संन्यास दीक्षा लिए हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो 50 वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका ये 50 वर्ष का जीवन? माँ भगवती की कृपा से 50 वर्ष का जीवन बहुत आनंदमय, प्रसन्नतामय, और भगवती ने मुझे जो भी समय दिया पूजा पाठ के अतिरिक्त, उसी को जो समय मिला उससे मैं अपने सामाजिक कार्यों में कार्य करती रही, क्योंकि मेरे जीवन का जीने का एक लक्ष्य था कि यदि मुझे करना है तो संसार के लिए शिक्षा की जगत में काम करना है और स्वास्थ्य में काम करना है, लोगों को संस्कारों के सत्संग संस्कारों से उन्हें प्रेरित करना है। यही सोचकर मैं चली थी। तो इस संकल्प को, अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहे और इसके तहत काम करती रही। तो कब समय निकल गया मुझे भी इस बात का एहसास नहीं है कि मेरे 50 वर्ष कब पूरे हो गए। भगवती ने बहुत अच्छा, ठीक है, छोटी मोटी संघर्ष की उतार, ये जीवन हमेशा एक साथ तो नहीं चलता है। पहाड़ हमें यही सिखाते हैं, कभी ऊंचे होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊंचे होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत तो सभी के जीवन में आते हैं, पर उन सब उतार चढ़ाव को याद करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए केवल आगे देखना ही जीवन का एक लक्ष्य रखा, पीछे मुड़कर के कभी देखने की इच्छा भी नहीं हुई और निरंतर चरे वेती के सिद्धांत से आगे बढ़ते रहे। हाँ, ये है कि जब मैं प्रारंभ में निकली थी उस समय कुछ हमारे भारतीय परिवारों में, हिंदुओं में ये भाव कम था कि लड़कियां बाहर निकलें, इस तरह का कार्य करें। कुछ वो धार्मिक करती भी थी तो घर में रहकर करती थी, उनके साथ कुछ प्रतिबंध होते थे। परंतु इसके लिए मैं सौभाग्यशाली रही कि मेरा परिवार बहुत धार्मिक था। मेरे पूज्य पिताश्री बहुत धर्मनिष्ठ थे और अच्छे साधक थे माँ के। तो उन्होंने मेरी भावनाओं को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए। तो जो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई और उसके उपरांत चलती रही। और यहाँ समाज में भी, संतों में भी ऐसा मेरे लिए कुछ असुविधा ऐसी नहीं। ठीक है, एक मर्यादित जीवन है, संस्कारित जीवन है और शास्त्र का बल है, तो आप अच्छी तरह से जी सकते हैं, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी सिद्धांत से मैं चली। देखने में आता है महिलाएं संन्यास दीक्षा की तरफ उनका रुझान कम होता है, लेकिन आप संन्यास दीक्षा ली, महामंडलेश्वर भी बनी, तो कहीं ना कहीं एक मानते हो एक पदवी भी मिली है और एक महिला होने के नाते आपने इसका उद्धार भी किया है। महिलाएं कम निकलती हैं, उनके साथ कुछ शारीरिक मर्यादाएं रहती हैं और उसके कारण कम निकलती है। और आज से 50 साल पहले बहुत कम सुनने में आता था कोई महिला साध्वी है। हाँ, घर में रहकर, अपने स्थानों में रहकर, गुरुजनों के अंदर रहकर वो कार्य करती थी, पर स्वतंत्र रूप से अपने आप में काम कम करती थी। ये एक परंपरा थी और उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने बताया कि आपको शुरू में मुझे भी वो देने के लिए, मेरे पंखों को उड़ाने के लिए मेरे पिताजी ने इसमें मेरा साथ दिया। तो वो मेरे साथ चले और उनके चलते चलते मैं पूर्ण रूप से ऐसी हो चुकी थी कि अब मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं थी। यदि मुझे बैसाखी चाहिए थी तो केवल सत्य और ब्रह्म परमात्मा की माँ की शक्ति, आत्मचेतना थी और उसी बल से मैं आगे निकली। वो आज भी मेरे पास, मेरी माँ मेरे साथ है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ।
करने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पर करने से पहले ये तो विचार करना ही होगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उसके लिए परमात्मा ने सोच दिया है, विवेक दिया है, तो उसका थोड़ा सा हम उपयोग कर लें तो करणीय अकरणीय क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए श्रुतियाँ हमें बताती हैं और श्रुति के उस सिद्धांत का पालन करते हुए ही हमें चलना चाहिए और उसी अनुसार में चलिए। तो आप मानते हैं महिला भी सनातन धर्म और हिंदू रीति रिवाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है और महिलाओं को अब संन्यास की तरफ भी ज्यादा रुझान होना चाहिए? निभा सकती हैं। जब वो घर परिवार को बहुत अच्छा संभाल सकती हैं, चला सकती हैं, तो वो आश्रमों को भी चला सकती हैं और वो धर्म में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकती है, क्योंकि माता धर्म प्रधान होती है और पुरुष ज्ञान प्रधान होते हैं। पुरुष के अंदर वैराग्य की भावना ज्यादा होती है और स्त्री के अंदर भक्ति की भावना ज्यादा होती है। वो अपने भक्ति भाव से परमात्मा को भी रिझा सकती है और भगवान के पथ पर आगे बढ़ सकती है, कर सकती है। अब तो बहुत सारी साध्वियाँ बहुत सुंदर सुंदर काम कर रही हैं, रचनात्मक काम कर रही हैं, ऐतिहासिक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, बहुत अच्छा कार्य वो लोग कर रही हैं। उनके सब कार्यों के लिए मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। और समय के अनुसार परिवर्तन जब आता है तो हर क्षेत्र में आता है, एक ही क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता। धर्म के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत सारी साध्वियाँ आई हैं, बहुत अच्छा अच्छा व्यक्तित्व है उनका, अच्छा प्रचार करती हैं धर्म का, सद्मार्ग बताती हैं, तो उन अच्छा काम कर रही हैं और करना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इसमें मैं कुछ बुरा नहीं समझती। परंतु इन सब के पीछे आदमी को सबसे पहला लक्ष्य है कि आत्मनिरीक्षण और स्वात्मानुभूति, अपने आप को पहचान कर, अपने को समझ कर, आत्मस्थ होकर कार्य करना बड़ी बात है। काम करना बड़ी बात नहीं है, आत्मस्थ होकर, स्थिर होकर, अपनी निष्ठा में, अपने लक्ष्य में दृढ़ होकर काम करना बड़ी बात है। आपने जो लक्ष्य रखे थे इन 50 सालों में, क्या वो पूर्ण हुए हैं जो आप सनातन संस्कृति के लिए करना चाहते थे? बहुत कुछ भगवान ने मेरे से कराया, माँ ने बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैंने अपने उस पर नहीं किया। अब ये क्या किया क्या नहीं किया, इन सब को याद भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया, हमारे धर्म में, अच्छा काम करो और उसे भूल जाओ, नेकी करो कुएं में डाल दो, कहते हैं सामान्य लोग। तो इसलिए वो सब चीजें याद करने के लिए नहीं होती, वर्णनीय नहीं होती। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि भगवान ने जिन कार्यों के लिए मुझे निमित्त बनाया और उन कार्यों को भगवान ने मेरे से कराया अच्छे कर, तो उसके लिए मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। मैं अपना अहोभाग्य समझती हूँ, भगवान की कृपा समझती हूँ कि उसी ने मुझे ये कार्य कराया। स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, संस्कारों के संबंध में कथा प्रवचन करती रही और समाज में एक अलग जगाती रही, उनके लिए, धर्म के लिए, वो भी सब भगवान ने कराया। तो ये जो कराया उन्होंने, उससे मैं संतुष्ट हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे आत्म प्रसन्नता है। आप मानते हैं कि आपका जीवन सार्थक हो गया और 50 साल भी आपके संन्यास दीक्षा के पूर्ण हो गए? जीवन तो मैं अपने आप को निरर्थक जाने ही नहीं देती। भगवान से यही प्रार्थना रहती है मेरे, हे प्रभु, हे नाथ, ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यही प्रार्थना है कि हर पल हर क्षण जितना मुझसे बन सके, सद सके, कोशिश यही रहती है कि मैं उसे सार्थक करूं। और ईश्वर कृपा से हो रहा है, तो आगे के लिए मैं कह नहीं सकती हूँ अभी। आगे के लिए कोई लक्ष्य तो आपने बनाया होगा कि सनातन? यही है, यही रहेगा। ये तो यावत जीवन पर्यंत है, कुछ बदलने वाला तो है नहीं, इसलिए यही चलेगा। क्या संदेश देना चाहती है आप उन महिलाओं को भी जो अब सनातन परंपरा में आना चाह रही है, और कई महिलाएं आ भी रही है और अच्छा प्रचार प्रसार भी वो देश और विदेशों में कर रही है? अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। धर्म की आज इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
बहुत आवश्यक है कि लोग धर्म को वास्तविक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म को लोगों ने मत बना लिया है और उससे से वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जो दिग्भ्रमित लोग हैं उनको सन्मार्ग दिखाना, सतपथ दिखाना और उन्हें सनातन धर्म अव्युत्थान के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। तो उस मार्ग की ओर ले जाना जिसके धारण करने से, धारिति इति धर्म, जिसे हम धारण करते हैं और जिसको धारण करने से निःश्रेयस की प्राप्ति, धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही वास्तव में धर्म है। मोक्ष का मतलब छूटना बंधन से, कर्म से, जो वासना से, इन सब चीजों से हटे आदमी। तो धर्म का मार्ग वो है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो धर्म की परिभाषाएं दी जा रही हैं, धर्म को एक सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। सांप्रदायिक कहने पर संप्रदाय को नहीं समझते हैं और उस पर नाना प्रकार के लोग जो टिप्पणियां करते हैं, सुनकर दुख होता है। वो लोग धर्म को परिभाषित कर रहे हैं जो लोग धर्म का एक अक्षर भी नहीं जानते हैं, समझते भी नहीं है, वो धर्म की परिभाषा दे करके अनर्गल बातें कहकर समाज को दिग्भ्रांतित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो यदि ऐसे लोगों को, ऐसे प्रखर विद्वत्ता रखने वाली, समझने वाली शक्तियां आगे आए, साध्वियां आगे आए और समाज को ठीक ठीक मार्गदर्शन कराती हैं, तो वो बहुत उनके लिए साधुवाद है, प्रशंसनीय है और उनको करना ही चाहिए। और पहले धर्म को समझो और समझ करके चलो, चल करके तुम्हारा जीवन उसी के लिए औरों को प्रेरणादायक बनेगा। बिल्कुल, जिस तरह से महामंडलेश्वर संतोषी माता का साफ तौर से कहना है, आज के वक्त में काफी महिलाएं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और उनके द्वारा जो 50 वर्ष में सनातन धर्म के लिए कार्य किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं सार्थक होते नजर आ रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।